दादाजी को हमारे मन में बहुत इच्छा थी कि दादाजी हमारे निवास स्थान पर आके ठहरे। हम कहते थे लेकिन कुछ बनता नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्रयत्न है वो पर्याप्त नहीं था, हमारा आग्रह भी पर्याप्त नहीं होगा, जो भी है। लेकिन ऐसा हुआ 2015 में कि जस्टिस त्रिपाठी साहब ने नया मकान बनाया था और उन्होंने ठान ले ली कि दादाजी जब तक ये मकान में अपने चरण नहीं रखेंगे तब तक वो मकान में मैं रहने नहीं जाऊंगा। तो मकान तैयार होके बंद पड़ा था और दादाजी को विनती करते थे कि आप आएंगे, बाद में हम चलेंगे, जाएंगे ठहरेंगे। फिर दादाजी ने जनवरी 2015 में दादाजी अहमदाबाद आए। तो हमको पता चला कि दादाजी अहमदाबाद आने वाले हैं। तो हमने भी निवेदन किया, प्रार्थना की, विनती की, दादाजी हमारे घर आप ठहरना। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि दादाजी को हम ऐसे ही बुलाएंगे तो क्यों आएंगे। तो मैंने कहा दादाजी हम भागवत कथा रखेंगे तो आप 7 दिन के लिए हमारे वहाँ ठहरें। तो उन्होंने हाँ बोल दिया था। फिर दादाजी आए, जस्टिस त्रिपाठी साहब के मकान के वास्तु में पूजा में आए, वो भी हुई। बाद में हमारे दूसरे दिन हमारे घर पे भागवत कथा रखी थी, वो शुरू हुई। दादाजी सुबह में आ गए कि भैया चलो भागवत कथा में। दादाजी भागवत कथा में स्टेज पे बैठते थे, पूरी कथा सुनते थे, बहुत प्रसन्न थे। शाम को ऐसा हुआ कि कथा का समय समाप्त हुआ तो दादाजी ने कहा कि भोजन के बाद ऐसा बोला कि हम त्रिपाठी साहब के घर सोने के लिए जाएंगे, कल सुबह आएंगे। हम तो क्या बोल सकते, दादाजी को ऐसा तो नहीं कह सकते दादाजी नहीं आप यहीं रुकेंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है। और दादाजी या कोई भी संत को हमें रोकना नहीं चाहिए। जो अपनी इच्छा में आए वो उनको करने देना चाहिए, क्योंकि तभी वो प्रसन्न रहते हैं। तो वो रात को चले गए त्रिपाठी साहब के घर, वहाँ रुके। फिर दूसरे दिन सुबह आ गए, दूसरे दिन आए, फिर शाम को अपने आप ही बोले भैया हम तो यहीं ठहरते हैं। तो हमारी वो भी इच्छा पूरी हो गई, वो उस दिन ठहरे। दूसरे दिन कथा हुई, कथा समाप्त हुई। बाद में दादाजी ने बोला कि अभी तो कथा शुरू हो गई है, तो अब तो हम चलते हैं, आप कथा करते रहना, करवाते रहना। हम कैसे दादाजी को ना बोले कि आप ना जाए, क्योंकि मैंने ऐसे कहा कि संत को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन मन में ऐसी इच्छा थी दादाजी पूरे 7 दिन रहे तो ठीक है। तो फिर गोविंद महाराज दादाजी के साथ में थे। तो हमने कहा गोविंद महाराज जी कुछ हो सकता है क्या, दादाजी हम यहाँ विनती कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम बोलते हैं। फिर वो दादाजी के कमरे में गए और बोले कि दादाजी भागवत कथा तो विजय भाई ने आपके ठहरने के लिए करवाई है और हम चले जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। अच्छा भैया ऐसा है तो रुक जाते हैं। फिर दादाजी पूरे 7 दिन रुके और आखिरी दिन में जब कथा समाप्त हुई, भंडारा हो गया, तो हमने दादाजी को विनती की कि दादाजी मेरा एक संकल्प है, कुछ आर्थिक तकलीफ आई थी हमारी, तब हमने शिव पार्वती जी की मंदिर है जूनागढ़ में, स्वामीनारायण मंदिर में, वहाँ हमने संकल्प लिया था कि दादाजी हमारे गुरु जी के सानिध्य में और भक्तों के साथ हम यहाँ आएंगे और भोले शंकर भगवान को कहा था कि हम आपका अभिषेक करेंगे, हमारे कार्य पूरा हो गया तो। और हमारा कार्य पूरा हो गया था। दादाजी आ नहीं रहे थे, 5 साल हो गए थे वो हमारे संकल्प को। इस बार आए तो हमने दादाजी को बोला कि दादाजी ऐसा हमारा संकल्प है कि आपके सानिध्य में हमको शंकर भगवान का अभिषेक करना है। तो दादाजी ने तुरंत बोला चलो भैया रात को निकलते हैं, सुबह में जूनागढ़ पहुंच जाएंगे। तो फिर हम कुछ 20 लोग दादाजी के साथ चले
वहाँ रात को 3-4 बजे पहुँचे, फिर सो गए। सुबह में जल्दी उठ के स्नान करके दादाजी, हमको ये भी डर था कि दादाजी का वहाँ सम्मान आदर तो ठीक से होगा ना, क्योंकि दादाजी स्वामीनारायण संप्रदाय से नहीं है और हम स्वामीनारायण संप्रदाय से। लेकिन वहाँ संतों ने बहुत आदर सत्कार दिया, विशेष आसन दिया, सब ने आके पाँव छुए, सब ने आशीर्वाद दिया। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो अपने गुरु का भी एक सम्मान, लेकिन ये सब दादाजी की कृपा से होता है। फिर अभिषेक भी हुआ, फिर हम वापस आए। तो दादाजी अपने भक्त की छोटी सी छोटी इच्छा को पूरा करते हैं। हाँ, हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन परीक्षा लेने के बाद वो देखते हैं कि ये भगत वो अपनी मर्यादा तो तोड़ता नहीं है ना। तो हमने कभी ऐसा नहीं कहा दादाजी नहीं आपको तो रुकना ही पड़ेगा, दादाजी यहाँ ठहरना ही पड़ेगा, दादाजी आपको आना ही पड़ेगा। हम तो 2 हाथ जोड़ के निवेदन करते थे और दादाजी सब हमारा मान के एक बहुत बड़ा अच्छा एक हमारा कार्यक्रम। हाँ, दादाजी 7 दिन रहे और जूनागढ़ के दादाजी के साथ प्रवास करने का भी एक बहुत अमूल्य एक लाभ है। तो वो भी हमने लिया कि दादाजी के साथ इतना 4-5 घंटा प्रवास करना। प्रवास में दादाजी कभी गाड़ी से उतरते नहीं हैं और हमको कहते हैं कि भाई आप फ्रेश हो जाइए, आप नाश्ता कर लीजिए, चाय कर लीजिए, लेकिन कभी वो दादाजी अपने वास्ते नाश्ता वे कुछ नहीं करते। वो तो कहते हैं कि भाई हम तो मुकाम पे पहुंचेंगे तब करेंगे। तो ये योगी थे, वो सब क्रिया पे अपना संयम रख के लंबे समय के लिए एक सामान्य व्यक्ति की जैसे ही रहते थे। गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरते थे, फिर भी उनको कुछ तकलीफ। और इतना लंबा प्रवास करके भी गाड़ी से उतर के तुरंत त्वरित गति से चलते थे। ऐसा नहीं कि खड़े हुए थोड़ी बार पैर ठीक किए, ऐसा कुछ नहीं। 5-5 घंटे बैठ के गाड़ी से उतर के तुरंत चल देते थे। तो योगी की एक जो स्थिति है ये दर्शाती है। ऐसे बहुत कुछ अनुभव है हमारे। ये तो कुछ तो हमने बताया। हमारे वहाँ जब रुके तो सबको पता चल गया था कि बहुत बड़ी उम्र के 200 साल से भी ज़्यादा उम्र के हिमालय के योगी आए हैं। तो हमारा घर है वो एक गांव में है, अहमदाबाद को से सटके ही है, लेकिन एक गांव है। तो वहाँ गांव में बहुत कुछ महिलाओं को संतान है। तो सब आई दर्शन करने के लिए दादाजी से। उन्होंने भी 2 हाथ जोड़ के विनती की कि दादाजी हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको संतान हो जाए। और 1-2 नहीं थी, 5-7 बहनें थी। तो दादाजी ने कहा कल सुबह 4 बजे आ जाना, और कुछ बोला ऐसा ऐसा लेके आना, कुछ धागा बोला, ऐसा कुछ बोला था। 4 बजे सब बहनें आ गई, वो भी जो लेके आना था वो लेके आ गई। दादाजी ने सबको आशीर्वाद दिए और सबके वहाँ संतान बड़ी उम्र में। तो दादाजी की कृपा तो ऐसी है कि हम उसकी क्या बात करें। छोटी छोटी बातों में कृपा करते थे और बड़ी बड़ी बातों में भी कृपा करते थे। ये बहन तो ये जो बहनें आती थी दादाजी की भगत नहीं थी, लेकिन दादाजी ऐसे संत थे कि किसी का दुख देख नहीं सकते थे। किसी का दुख देख के उनका हृदय पिघल जाता था और फिर वो आशीर्वाद देते थे और काम करते। तो ऐसे प्रसंग हैं